एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, इफ m plus 1/m equal to √3 let us calculate simplified values of, अगर m plus 1/m बराबर उसका वैल्यू जो है वो है √3, तो बताओ, मुख्तसर करो, उसको सॉल्व करो। किसको? नंबर 1 दिया हुआ है m² प्लस 1/m², m² प्लस 1/m² का वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू को पुट करके निकालना है। उसी इसका दूसरा क्वेश्चन है m³ प्लस 1/m³, यानी m³ का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फार्मूला हम पुट कैसे करें, क्योंकि फार्मूला हर एक का दो है, एक फैक्टर है एक वैल्यू है। फैक्टर जो है जहाँ फाइंड द वैल्यू लिखा रहेंगे तो वहाँ फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ फैक्टर लिखा रहेगा क्वेश्चन में वहाँ फैक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे। हालांकि फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर है या a² प्लस b² है, वहाँ हमको ये समझना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वैल्यू निकालने के लिए बोलता है या फिर फैक्टर करने के लिए बोलता है। तो चलिए यहाँ अभी वैल्यूज मांगा है, वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं, रफ कर ले पहले। देखिए डियर, यहाँ m² प्लस 1/m² है, इसका वैल्यू निकालनी है, जिसका m प्लस 1/m का वैल्यू उसका √3 दिया हुआ ऑलरेडी, या स्क्वायर में है y² नहीं है, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कैसे करें, सवाल ये भी उठता है। तो चलिए इसको हम लोग जानेंगे पहले कि यहाँ m² है प्लस 1/m² है, तो इसको एक अलग डिजिट मान लेते हैं, इसको एक अलग डिजिट मान लेते हैं, डिजिट अलग अलग मान लेते हैं। तो इसको अगर एक डिजिट माना तो ये स्क्वायर होगा कि नहीं, और प्लस का प्लस ये b² होगा कि नहीं, ये पूरा ये b मान लेते हैं और ये पूरा को a मान लेते हैं, तो a² प्लस का प्लस b² हो गया। तो a² प्लस b² का दो फार्मूला है, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यह सवाल ये उठता है कि कौन फार्मूला पुट करें, जी यहाँ कंफ्यूजन है। देखिए क्वेश्चन के मुताबिक आपको यहाँ दो फार्मूला है, यहाँ नहीं बोला गया है कि आप प्लस वाला इस्तेमाल कीजिए कि माइनस वाला इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए जितने भी तरह के ट्रिक्स दे दी जाए, प्रैक्टिस और बेसिक ये बहुत ज़रूरी है जी, मैथ्स में खास करके इस बात का आप ख्याल रखिएगा। जो भी नए नए तरीके से ट्रिक्स आपको दे दी जाए ये उनके लिए मुफीद है जिसकी बेसिक फार्मूला ये सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग है जी। तो चलिए, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में ही बोला था कि विदाउट फार्मूला से कुछ जगह काम होता है, कुछ जगह देखिए यहाँ एलजेब्रा है, एलजेब्रा में मैक्सिमम आपको फार्मूला का ही हिसाब से चलना पड़ेगा यहाँ। तो चलिए इसके लिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की। इक्वल टू, चलिए हम इस फार्मूला को यूज करते हैं पहले, इसको पहला वाला जो है, तो a² प्लस b² का ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में रखना है जी, ये सब आपका घेरना भी नहीं है इस तरह का, ये सिर्फ दिमाग में रखना है जी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको a मानेंगे, तो a m यानी a बोलेंगे, लिखना m है जी, लिखना m है, तो a प्लस b का मतलब हो जाएगा 1/m जी, a का a हो गया, a की जगह m हो गया और प्लस का प्लस, और b के जगह में लिखेंगे 1/m, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर है, क्या इसके अंदर स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है, तो जी हम लोग भी होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या है, माइनस है, या माइनस लिख देंगे, 2 का 2 लिखेंगे, फिर क्या a है ना, बीच में प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं का मतलब गुना होता है जी, इसको हम लोग गुना के शक्ल में लिखेंगे, तो 2 का 2 लिखेंगे, इंटू लिख देंगे, इंटू जी, तो इंटू लिख दिए, तो a के जगह में क्या रहेगा, a हम m को माने हैं तो m बैठा देंगे, b क्या माने हैं 1/m बैठा देंगे। अब सवाल होता है कि यहाँ स्क्वायर है जी, अभी आपको यहाँ देखना नहीं है, यहाँ स्क्वायर है क्या फार्मूला में, नहीं है ना जी, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो चलिए a की जगह में b की जगह b, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो m और m कैंसिल कब होगा, जब वो गुना के शक्ल में रहेगा जी, प्लस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस से नहीं होता, जब गुना के शक्ल में रहेगा तब आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। तब करना क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हुआ। हम अभी होल स्क्वायर में ध्यान देंगे,
m प्लस 1/m है ना, तो देखिए वहाँ m प्लस 1/m है, तो उसका वैल्यू कितनी है √3, जी √3 हो गया। होल स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चला देंगे। अब क्या -2 बचा, तो माइनस में माइनस निपटा देंगे। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। एक चीज और फ्रेंड्स याद रखिए कि जब भी रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आ जाए तो उसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, बहुत आसानी से, बस काम खत्म उसका। तो बचा क्या 3 - 2 = क्या हो गया 1, इसका आंसर हो गया जी, इसका 1 आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभी कि m³ + 1/m³, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए उसके m + 1/m = 3, उसी को लेके यहाँ आपका उसी का वैल्यू को पुट करके यहाँ आपको सॉल्व करना है जी। तो यहाँ है क्या, अभी क्यूब का मामला है, क्यूब का भी तो फॉर्मूला है, एक फैक्टर एक वैल्यू। तो अभी वैल्यू पुट करें क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू, उसकी कीमत मालूम करो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग a³ मान लेते हैं, m को a³ मान लेते हैं, प्लस का प्लस 1/m³ को हम लोग b मान लेते हैं। तो देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है, उसका वैल्यू फॉर्मूला है = a + b होल क्यूब - 3ab * a + b। इसे याद रख लीजिएगा। ये याद रखने से होगा क्या कि आप कभी भी मैथ्स को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला अगर मेमोराइज हो जाए आपको तो इसको हम इसको पुट करते हैं यहाँ। तो इसके जगह में अभी क्या लिखेंगे, a³ + b³ की जगह में क्या लिखेंगे, ये पूरा उतार देंगे। बोलेंगे तो वही, अब ये बोलेंगे तो ये का मतलब m लिखेंगे, प्लस का प्लस, b की जगह में 1/m लिखेंगे जी। अब क्या होल क्यूब है ना, तो यहाँ भी होल क्यूब लिखेंगे, चीज उसी को लिखना है, -3 का 3। फिर a की जगह में क्या m लिखेंगे। अरे अब सवाल फिर एक ही बात होता है कि यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू दे देंगे, 3 का 3 लिख दिए, थ्राइस का जो वो लिख दिया। अब इंटू क्या है, इंटू a है, यानी प्लस वाला पूछेगा तो इंटू a की जगह में क्या लिखेंगे m, b की जगह में लिखेंगे 1/m, b की जगह में 1/m। अब यहाँ देखिए आप बोलेंगे क्यूब है, यहाँ क्यूब क्यों नहीं लिखे, फॉर्मूला में क्यूब स्क्वायर है, कुछ नहीं है ना, खाली है। आप भी यहाँ खाली बता दीजिए, इंटू का इंटू जैसा है वैसा। a की जगह में फिर m वाले हैं तो m बता दिए, स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं देना है। प्लस b की जगह में क्या 1/m है जी, 1/m बैठा दिए, ब्रैकेट से घेरा हुआ घेर दीजिए, प्लस ब्रैकेट दे दिए। आप करना क्या है, देखिए सेम आ गया इसके शकल का, तो उसकी वैल्यू कितनी है √3 बैठा देंगे जी, क्यूब का क्यूब माइनस m कैंसिल, बचेगा 3 का 3 बैठा दीजिए। फिर इसकी वैल्यू कितनी है √3 इंटू मार दीजिए हम √3 इक्वल। अब यहाँ मैंने इससे पहले कहा कि जब स्क्वायर और रूट रहे, स्क्वायर और रूट तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन क्यूब और रूट कैंसिल नहीं होगा, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सब सॉल्व करने में तरीका अलग होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 रूट है ना, मैंने 3 जगह बांट दिया जी। बीच में क्या माइनस है, -3 का 3, या ऐसे भी हम इसको इंटू हटा देंगे तो 3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम 2 3 को देखिए यहाँ √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 और 3 को गुना करेंगे 9 होगा, तो 9 का रूट हो जाएगा 3। अब इसका मिसाल है √3 इंटू √3, तो 3 3 9 रूट, तो इसके बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो 2 के बदले में हम 3 लिख दिए, इंटू फिर √3 -3√3, यही ना। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि इंटू को अगर हम हटा दें, इंटू को हटा दें तो क्या ऐसे हम √3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए एक प्लस में 3 इंटू √3 है और माइनस में 3 इंटू √3 है, तो प्लस माइनस कैंसिल इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया जी फ्रेंड्स। देखिए अगर फॉर्मूला याद है, तरीका पता है, तो बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में हड़बड़ाने से नहीं होगा, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई एक जो सॉल्व होता है जिस तरह की एक ही तरीका का बहुत सारे मैथ लेके आ गए, समझा दिया आप लोगों को, आप भी वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। देखिए हर एक तरीके से हम लोग मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
हर एक प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से ही सॉल्व होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ्स को सीखने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसको पहले देख देख के प्रैक्टिस कीजिए जी, और फार्मूला को याद रखिए और उस वक्त तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक उसको आप बेगे देखे ना सॉल्व कर लें। अब आप बेगे देखे सॉल्व कर लेते हैं तो स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जहाँ भी जाते हैं, अब अपने फ्रेंड्स को सॉल्व कराने की कोशिश कीजिए, जाके पूछिए कि क्या आप इस मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते मैं सॉल्व करके देता हूँ, इस या देती हूँ। इससे होता क्या है, आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाती है, पुख्ता हो जाते हैं आप। तो कोशिश कीजिए इस तरह से, आसानी से आप मैथ्स आपके अंडर आ जाएंगे और कल आप मैथ्स को ही एक बेहतरीन सब्जेक्ट मानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आज मैथ्स के बगैर ना आगे बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हैं कि मैथ मेरी अच्छी नहीं है, मैं पढ़ के क्या करूँगा। अक्सर मैंने स्टूडेंट की इस तरह की बात सुने हैं। देखिए मैथ्स एक अलग चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स नहीं जानते तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने किसी भी एक सब्जेक्ट में बहुत मजबूत बनने की कोशिश कीजिए। और बहुत लोगों का ये कहना है कि जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी मैक्सिमम सब्जेक्ट अच्छी होती है। चले मान लेते हैं, लेकिन हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो अक्सर मैथ्स को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मैथ्स को हार्ड समझ के छोड़ देते हैं और बाकी अपनी लैंग्वेज जो भी हिंदी, बांग्ला, उर्दू है वो अपने ये तो मेरा घर का ही है, जब मन पढ़ लेंगे तब तक एग्ज़ाम आ जाते हैं। ना वो मैथ्स में रिजल्ट अच्छा कर पाते हैं, ना अपनी लैंग्वेज में रिजल्ट अच्छा कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी जो सब्जेक्ट हो उसको पढ़ लें। अभी लॉकडाउन का मामला चल रहा है तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं चलिए लॉकडाउन के बाद पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़े तो अब क्या करेंगे पढ़ के। अभी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल बंद है तो चलिए हम भी थोड़ा मजा ले लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और ख़ास करके मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ अभी कि ताकि वो लॉकडाउन में किसी तरह की परेशानी ना उठाए कि पढ़ाई हम लोगों की कमज़ोरी हो गई। नहीं, पढ़ाई में कमज़ोरी होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप वीडियोज़ को देखिए। आपकी क्लास 10th में जो भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स है वो कमेंट कीजिए, चैप्टर हम सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक चैप्टर की जो मैथ्स है आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।